नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंजल एंड अमन शो में। तो आज का टॉपिक हमारा है ई श्रम कार्ड। सरकार द्वारा लॉन्च की गई ये योजना 21 अगस्त 2021 को आई थी, जिसकी जानकारी लोगों को बहुत ही लेट हुई है और धीमे धीमे लोग इसमें अपना पंजीकरण करा रहे हैं। मैंने कई ई श्रम कार्ड्स बनाए अपने क्षेत्रवासियों के लिए और लोगों का यही सवाल है कि ई श्रम कार्ड के फायदे क्या हैं। तो मैं उसी के बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। पहली बात कि ई श्रम कार्ड की कोई अभी आधिकारिक रूप से अंतिम तिथि नहीं आई है। परेशान होने की बात नहीं है, आप अभी भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दूसरी बात, ई श्रम कार्ड की फायदे क्या हैं। पहला फायदा, सरकार ने जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए 2 लाख का बीमा दिया है। इन केस अगर किसी व्यक्ति को कुछ होता है, कोई मजदूर, कारपेंटर, वेल्डर, मिस्त्री, लेबर में कई तरह के लेबर होते हैं, काम करते हुए कुछ हो जाता है और किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और वो स्वर्गवास हो गए, तो उस स्थिति में उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दूसरी चीज, अगर दुर्घटना में आंशिक रूप से अगर वो अपाहिज हो जाते हैं तो 1 लाख का बीमा, और अगर पूर्ण रूप से वो अपाहिज हो जाते हैं तो 2 लाख का बीमा उनको राशि प्रदान की जाती है। दूसरी चीज, सरकार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पता चल जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के मजदूर कौन कौन से हैं और क्या क्या काम करते हैं, जिससे भविष्य में अगर कोई आपदा आती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कोरोना के समय में लोगों की नौकरी छूट गई और लोग अपने घर जाने को मजबूर हो गए। इस भविष्य में इस तरह की आपदाओं का सामना करने के लिए सरकार ने ये योजना लागू की है, जिसके द्वारा इसके पंजीकरण में मजदूर को अपना अकाउंट भी सरकार को बताना पड़ेगा कि उनके अकाउंट नंबर क्या है, जिससे यह होगा भविष्य में अगर वह प्राकृतिक आपदा आती है तो वह सरकार डायरेक्ट उनके अकाउंट में वो पैसे डाल सकते हैं, जिसके द्वारा वो अपनी जीवन यापन कर सके। दूसरी चीज, इसमें बहुत अच्छी एक बात यह है कि अगर आपके क्षेत्र में किसी तरह का सरकारी कार्य, जैसे रोड बन रहा है, वेल्डिंग का कार्य, कोई भी अन्य प्रकार का काम होने वाला है और सरकार को मजदूरों की जरूरत है, तो वो बाहर से कोई मजदूर और ना लाके उस पर्टिकुलर क्षेत्र के मजदूरों से काम करवाया जाएगा, उनसे कांटेक्ट किया जाएगा और अगर वो काम करने के लिए तैयार हैं तो वही मजदूर उसमें काम करेंगे और उसका भुगतान सरकार डायरेक्ट उनके अकाउंट में करेगी। तो ये हमारे ई श्रम कार्ड में पंजीकरण करने के फायदे हैं। भविष्य में आने वाले मजदूर, जितने मजदूर हैं, उनको कोई दुविधा ना हो, किसी तरह की आपदा ना हो और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके अकाउंट में ये पैसे पहुंच जाए। तो मैं आशा करता हूं जितने भी हमारे मजदूर हैं वो इस कार्ड का जल्द से जल्द पंजीकरण करें। वैसे आधिकारिक रूप से कोई इसकी अंतिम तारीख नहीं है, तो आप इसका पंजीकरण करा सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आपका EPFO अकाउंट, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी विभिन्न क्षेत्र किसी में काम कर रहे हैं और वहाँ आपका EPFO अकाउंट खुला है, तो आपको इसके ई श्रम का कार्ड के फायदे नहीं मिल पाएंगे। आप एलिजिबल नहीं हैं ई श्रम कार्ड बनाने की। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अगर किसी तरह का और भी प्रश्न आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और इसके
बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे ई श्रम पोर्टल पे एक टोल फ्री नंबर आया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 14434। इस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकती हैं। और मैं अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहूँगा कि आपको और किसी तरह की जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको जल्द से जल्द प्रदान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।